हो चुका है। तो आज हम लोग गुड इवनिंग, आज का टारगेट ये रहेगा कि हम लोग एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे सॉल्व किसका, डिसोल्यूशन का, और जनरल एंट्री वाला होता है। अब सोचिए कि जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन में क्या चीज निकल कर आती है। बच्चों के मन में एक मिसकंसेप्शन होता है कि जब भी हमारे पास जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन बोला गया है तो उसमें हमें क्या करना है, हमें उसमें करना है एसेट्स को रियलाइज करने की एंट्री। जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री करी थी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो कैश कर लिया, पार्टनर ने कोई एसेट्स ले ली तो एंट्री बनती थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ना शुक्ला ना पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। क्यों बार बार मुझे फिर शुक्ला का नाम लेने की बात करता है? गलत नहीं बोलो यार, जब बोल रहे ठीक से बोलो, ऐसी एंट्री हमें करनी थी। लेकिन ट्रांसफर करने की एंट्री तो करनी पड़ेगी भाई, याद है? बिफोर वी रियलाइज एसेट्स, बिफोर वी पे ऑफ लायबिलिटीज, हमें उन्हें ट्रांसफर करना होता है ऑक्शन टेबल यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में भेजना पड़ता है। वो एंट्री तो करोगे ना। तो चलिए एक फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें बनानी है सिर्फ जनरल एंट्रीज, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ कैश अकाउंट। बोलता है क्या, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश। आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक, बताइए कौन सा वाला है वो। जब पिछली बार मैंने कहा था उस क्वेश्चन को मत करना, जिसमें जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन था, कौन सा था वो? वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा था बताइए। अब किसी ने बोला था कि सर आप इसमें तो जनरल एंट्रीज हम कैसे करें इसको, मैंने कहा था कोई बात नहीं, जनरल एंट्रीज हैं तो डोंट वरी, इसको हम कर लेंगे सॉल्व। 2012 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, पेज नंबर 8.53। क्या बोला गया? पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये बोला गया आपसे। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। बहुत आसान है जनरल एंट्री के साथ करना। वी विल नॉट प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, तो आप बोलेंगे रियलाइजेशन का प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? बस जैसे हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालते थे बिल्कुल वैसे ही पता चलेगा। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डू व्हाट, क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 8.53, और किसका है ये? डिसोल्यूशन का है। चलो तैयारी करते हैं इसकी। तो क्या करेंगे मेरे साथ साथ यहाँ पर, ये है क्वेश्चन नंबर कितना, 23, पेज नंबर कितना है आपका? 8.53, पेज नंबर 8.53, ऐसा करके है। तो देखें जरा, Achal and Vichal were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:5 है। 31st March 2020 their balance sheet is as follows। अपने आप को प्रेजेंट कर लीजिए क्लास ग्रुप पे। अब मुझे समझ नहीं आता, अभी भी एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के शायद। कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर दे रखा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी दे रखा है। अनिकेत एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को हम क्या कर देंगे, बांट देंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो, बिकॉज फंड इज देयर। क्यों, क्या करेंगे उसका? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चांटा पड़ेगा बदतमीज के। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज ए लायबिलिटी। कितना बोला यार बताओ, मैं कैसे बोलूं तुम्हारे लिए कुछ अब? और फिर तुम कहते हो कि मैंने काम कर लिया। लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटर है, कैश एट बैंक है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पहले हल्का सा क्वेश्चन लेके चल रहे। 1 अप्रैल 2020 को फर्म डिसॉल्व होगी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर सेटल्ड। अच्छा सुनो, अगर फर्म 1 अप्रैल की जगह 15 अगस्त को भी डिसॉल्व हो जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। याद है रिटायरमेंट डेथ में फर्क पड़ता था ना? अगर आपकी डेथ होती है, रिटायरमेंट होता है 31 मार्च को, तो ट्रीटमेंट काफी सारे बदल जाते हैं। लेकिन अगर आप इन बिटवीन द ईयर चलते हैं तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस करना, दुनिया भर की चीजें होती थी ना। इसमें कुछ नहीं करना। इसमें सिर्फ वो जो होता है ना, अगर कोई डिस्काउंट डिस्काउंट इंटरेस्ट वगैरह आ जाए तो उसमें टाइम पीरियड लगेगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसॉल्व हो रहा है, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है इसमें। आगे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वाज रियलाइज्ड एज 430, डेटर्स रियलाइज्ड 250 विद इंटरेस्ट एंड 1000 रिकवर्ड एट अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो 25,000 में बिक गई। विचल ने मशीनरी को 2,80,000 कैश में बेच दिया। 50% ऑफ द क्रेडिटर पेड 4,000 लेस एंड रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड इन फुल अमाउंट। ये सारी एंट्री आपकी है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका जनरल एंट्री बनाते हैं और साथ साथ जो अकाउंट नेसेसरी है वो बना के चलेंगे। तो इस बोर्ड पर मैं जनरल एंट्री बनाऊंगा आपकी, और इस बोर्ड पर भी जनरल एंट्री बनाऊंगा। बीच में हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन हम बनाएंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, नो रियलाइजेशन, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे क्योंकि और कैश और बैंक क्वेश्चन में नहीं बोला है, पर आपका आंसर वेरीफाई कराने के लिए मैच कर रहा है नहीं कर रहा है इसलिए मैं बना के दिखा रहा हूं। अदरवाइज जो क्वेश्चन में बोला जाए वही करना है। इट सेज जनरल एंट्री, जनरल एंट्रीज, इट सेज कैपिटल कैपिटल, इट सेज कैश बैंक कैश बैंक। तो यहां मैं आप लोगों को समझाने के लिए क्या कर रहा हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में और कैश और बैंक वर्किंग नोट में बना के दिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, मेरा फोकस रहेगा जनरल एंट्रीज की तरफ। ठीक, तो आपने इस बार का सैंपल पेपर देखा होगा, तो उसमें डिसोल्यूशन की क्वेश्चन में चॉइस थी। एक क्वेश्चन था बैलेंस शीट गिवन है और अकाउंट बनाने वाला,
और एक क्वेश्चन था 5 और 6 जनरल एंट्री वाला। तो 5 और 6 जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है, लेकिन उसके लिए मैंने आपको पता ना पेज नंबर 7 और 8 छोड़े हुए हैं, डिटेल डिस्कशन करेंगे वहां पर। चलिए जी, तो इधर हम लोग क्या करते हैं, इधर जनरल एंट्री के लिए मैं यहाँ पर ये इस तरफ ये जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ रहा हूँ मैं इधर, और ये बोर्ड भी जनरल एंट्री के लिए हम छोड़ देते हैं। यहाँ मैं बना रहा हूँ आपके सामने वर्किंग नोट पे, ये वर्किंग नोट रहेगा मेरे पास। यहाँ पर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बताइए कौन कौन पार्टनर्स हैं यहाँ पर। हाँ अच्छा, क्या अचड़ वचड़, अचल विचल, ACHAL अचल विचल, और दूसरा कौन है, बस अचल एंड विचल। ये दो पार्टनर हमारे, क्रेडिट और डेबिट हो गया, पर्टिकुलर्स। ये वर्किंग नोट में बना रहे हैं हम लोग, बनाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर जनरल एंट्री करते समय। और इधर थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पर क्या कौन सा बैलेंस दे रखा है आपके इस क्वेश्चन में, बैंक नहीं, यू हैव बीन प्रोवाइडेड बैंक, बैंक बैंक दे रखा है आपके पास, इसको भी हम यहाँ पर बना के चल लेते हैं। डेबिट क्रेडिट, इस क्वेश्चन को कराते समय मैं किसी से कुछ पूछूंगा नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराना फटाफट से, उसका एक छोटा सा पार्ट और लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर खेलूंगा। कितना आसान है ट्रांसफर खेलना, वो देख लीजिए भाई। जब हम अचल और विचल के कैपिटल अकाउंट को लिखते हैं तो उसके लिए कोई जनरल एंट्री नहीं होती है, यानी कि व्हाट आई हैव टू डू हियर, बैलेंस बीडी। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी हमारे पास क्वेश्चन में है 3 लाख और 5 लाख रुपए का, तो आई विल राइट 3 लाख हियर एंड आई विल राइट 5 लाख हियर, ऐसा करके ये हमने कर दिया बैलेंस बीडी। क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कुछ नहीं करे, जैसे हमारे अनिकेत बाबू बोल रहे थे, क्रेडिटर और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आर द ऑर्डिनरी लायबिलिटीज। तो बेटा जब इन्हें ट्रांसफर करते तो क्या करेंगे बताओ जरा, ऑर्डिनरी लायबिलिटीज हैं। तो आई विल गो हियर, और मैं पहली एंट्री क्या लिखूंगा, पहली एंट्री लिखूंगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट, और 2 क्या कर दूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट। और कितने रुपए के हैं ये दोनों, 179, और कितने के हैं ये, 21,000 के, 1 2 8 190, ऐसे करके। और लिखूंगा क्या, सन्ड्री लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, सन्ड्री लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट तो 2 लाख से जाएगा, 4 लाख कैसे होगा भाई, सर 2 नहीं लाख। रुक जा, हाँ ये 2 लाख होगा, यस करेक्ट, नॉट 4 लाख, 7 और 2 9 10, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन बोला था ये, सर अमीशी। ओह माय गॉड, यू आर सो एक्टिव एंड अलर्ट। आज दिया नहीं उस तुम्हारी और उसकी आवाज मिलती है। हो गया जी। ये लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, ये तीनों जो अमाउंट है ना हमारे, इनको भी ट्रांसफर कर लेंगे हम लोग। तो इनकी एंट्री क्या बन जाएगी, नंबर 2 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 2 क्या कर देंगे यहाँ पर, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेटर्स, और 2 क्या हो जाएगा इधर, मशीनरी भी है, सॉरी मतलब ऊपर नीचे हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मशीनरी। 4 लाख ये वाला है, और कितना है ये, 3 लाख का मशीनरी है, और क्या है ये, डेटर्स है 2,22,000 का। तो कितना बन गया टोटली, 4 2 6 9,22,000। और क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री ट्रांसफर की होती है ना। और बैंक का तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, बैलेंस बीडी लिख देंगे, बैलेंस बीडी। कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं, बैलेंस बीडी कर दिया 78,000 का, दिस इज डन। ट्रांसफर में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर जब हम रिटायरमेंट या डेथ करते हैं वहां भी हमने कम जनरल एंट्री का क्वेश्चन किया था ना, तो कुछ लोग बोलते हैं सर 2-3 एंट्री को मिला के ट्रांसफर कर दे, नहीं करना वहां पर। when you have a question of retirement and death and you are going to write journal entries, हर एंट्री को इंडिविजुअली करिए। यहाँ जब हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो जो हमारे पास एंट्री आई ना, कौन सी वाली, एसेट्स को ट्रांसफर करने वाली, लायबिलिटी को, इनको आप बल्क में इकट्ठा ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी तो मैंने आसान क्वेश्चन लिया, इसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लूंगा जिसमें और ज्यादा काम होगा, वैसा कर सकते हैं। कोई डाउट है क्या किसमें, बेटा रिटायरमेंट टेस्ट में इसलिए नहीं करते कि मान लिया जाए एक आइटम, वहां हम ट्रांसफर तो होता नहीं, वहां तो एडजस्टमेंट होती है। तुम 3 एडजस्टमेंट को मिला के करते हो एक एंट्री, पता चला एक ही कैलकुलेशन गलत है, जनरल एंट्री सबको खा जाएगी। भाई रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर हो रहा है, पता चला आपने जनरल एंट्री तो बना दी रिवैल्यूएशन टू प्लांट टू फर्नीचर टू मशीनरी,
पता चला फर्नीचर का अमाउंट गलत कैलकुलेट कर दिया, अब क्या होगा? बिल्डिंग का भी चला गया, मशीनरी का भी चला गया, फर्नीचर गलत था। ये नुकसान होता है, इसलिए मैं मना करता हूँ। यहाँ ट्रांसफर में तो कोई गलती होती नहीं है। यहाँ भी जब हम सेटलमेंट कर रहे होते हैं ना, तो चाहो तो आप 3-4 आइटम को मिला के कर सकते हो, लेकिन उसका भी तरीका होता है, कैसे करना वो मैं दिखाऊंगा आपको। भाई देखो, किसी को कोई दिक्कत है? ट्रांसफर तो हो चुका है, बोलिए। आयुषी, अमीषा या आंचल? अद्विति नहीं है, बोलती है मैं नहीं थी, हाँ सर। नहीं है, ठीक है। नीचे से वामिका, विधि, आई थिंक दिस इज फाइन, यस सर। वेरी गुड। अब आ जाइए, एक एक आइटम उठाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हो गया कितने का? 430 का। डेटर रियलाइज हो गया, 100 रुपीज रिकवर फ्रॉम बैड डाउटफुल डेट हो गया। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया। मतलब 1 2 3 आइटम को तो मैं मिला के कर सकता हूँ ना, वैसे नहीं कर सकता यहाँ पर? यहाँ तो कर सकता हूँ मिला के, लेकिन अगर यहाँ अलग अलग करना चाहे तो भी कोई इश्यू नहीं है। मिला के करने में तब आप मिला के करिएगा जब आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट श्योरिटी है, ठीक है? मैं दिखाता हूँ मिला के कैसे करता हूँ एंट्री। अब पैसा रियलाइज हो रहा है ना, तो नंबर 3 ध्यान से सुनना। आई राइट बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन करूंगा, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, आई डू दिस। अब मुझे बताइए क्या क्या रियलाइज कर रहा हूँ, देखो जरा ब्रैकेट। अब मान लो कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं जब जर्नल एंट्री करते हैं इसकी, वो क्या करते हैं, उसने क्या करा कि वो करते थे डेटर को और बिल्डिंग को और 2 को जोड़ दिया और बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन कर दिया। अब हम ये बैंक डेबिट टू डेटर टू बिल्डिंग और टू ये थोड़ी करेंगे, हम तो एंट्री हर एक की यही करेंगे ना। बैंक डेटर का पैसा मिला तो बैंक टू रियलाइजेशन, फर्नीचर का पैसा मिला तो बैंक टू रियलाइजेशन, प्लांट का पैसा मिला तो बैंक टू रियलाइजेशन, सारी एंट्री तो एक ही होगी। तो क्या करते हैं, बड़े प्यार से 3-4 एंट्री को मिलाकर डाल देते हैं। अब मुझे बताइए, और नरेशन में कुछ नहीं लिखते, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज। भाई मुझे क्या पता तुमने क्या क्या जोड़ा है, तुम बताओ, प्रैक्टिकली सोचो, आप पेपर चेक कर रहे हो, है ना? और आपको दिख रहा है एक बच्चे ने क्वेश्चन 3 असेट्स मिला दी, कौन कौन सी 3 मिला दी, हमें क्या पता चल रहा है? तो ऐसे में आप एग्जामिनर को पजल नहीं कर सकते, परेशान नहीं करेंगे। उसका तरीका क्या होता है, देखिए ऐसा, जैसे मैं क्या करूं, 3 आइटम मिला रहा हूं ना, तो मैं लिख रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग डैश, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का भाई? 225, ऐसे लिख रहा हूं मैं, कॉमा। अबे कितने का बिक रहा है ये? हाँ 430 दिख रहा है, पेमेंट 225 कौन सा डाल दिया? 430, लैंड एंड बिल्डिंग 430, कॉमा, उसके बाद है डेटर्स कितने के? 225, एंड तीसरा कौन सा पार्ट लेके चल रहे हैं हम लोग? अनरिकॉर्डेड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स। कितने का अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, कितने का बताइए? 25,000 वर रियलाइज, ये लिखना है आपको। अब बताइए, अब अगर एग्जामिनर को चेक करना आपने कौन कौन से आइटम जोड़े, तो वो आराम से पता लगा सकता है ना। दिस इज द इंपॉर्टेंट टास्क विच यू हैव टू डू। जब आप जर्नल एंट्री करें तो आपके बंदे को, मतलब जो भी पेपर चेक करे, उसे मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से आइटम मिलाए। आप नरेशन में लिख दीजिए कि बिल्डिंग, डेटर एंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये रूटीन क्वेश्चन नहीं है कि पहले अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना। अनरिकॉर्डेड था तो सीधा बेचेंगे उसको, कैश बैंक टू रियलाइजेशन तब भी एंट्री होनी है, रिकॉर्डेड वाले को बेच रहे हैं तो भी कैश टू रियलाइजेशन एंट्री होनी है। तो इनका टोटल कर लीजिए कितना आता है, व्हाट इज द टोटल? हाँ 6,80,000। और सर इसमें हम बैड डेट्स को नहीं जोड़ सकते? बैड डेट को क्या बैड करना है? डेट रिकवर्ड है ना 1,000 का। हाँ मैं उसके साथ नहीं कर रहा ना, मैं इसको अलग कर दूंगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं इसके साथ मिलाना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर डाउट है और मुझे लग रहा है कि मैंने कोई एंट्री छोड़ दी, तो नंबर 4 में क्या करते हैं, यहाँ पर बैंक डेबिट करता हूँ और 2 फिर रियलाइजेशन करता हूँ, ठीक है। कितने रुपए का बैड डेट रिकवर्ड है? 1,000 रुपए का। 1,000। देखो मैंने ये लिख दिया, क्या यहाँ मैंने लिख दिया बैड डेट्स रिकवर्ड। अब मेरी क्लैरिटी आ गई। लो, मैं चाहता तो क्या कर सकता था कि लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स एंड बैड डेट रिटर्न ऑफ, लेकिन बैड डेट रिटर्न ऑफ रियलाइज थोड़ी होता है, वो तो रिकवर्ड होता है, तो इसलिए मैंने उसे अलग से लिख दिया। भाई जिनको बेचने से पैसा मिल रहा है उसको मिला के कर दीजिए। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट और बैड डेट रिकवर्ड भी लिख देते हैं तो भी चल जाएगा। गॉट इट? तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो जो भी करें नरेशन में क्लियर कर दें। अब मान लो मैं ये 3 आइटम मिला के लिख रहा हूँ 680 की एंट्री, और मैं लिख रहा हूँ कि सन्ड्री एसेट्स रियलाइज। अब मुझे क्या पता चलेगा कौन सी एंट्री कितने की बिकी है, कौन सा अमाउंट कितने का बिका? डू आई नो? अब ऐसे में क्लैरिटी होगी ना आपके पास, और एग्जामिनर के पास भी क्लैरिटी होगी। वरना हम तो भाई सेफ साइड लेके चलेंगे ना। मान लिया गलत पे नंबर दे दिए तो फिर बर्बादी फैलेगी, और अगर
ठीक को गलत कर दिया तो रिवैल्यूएशन में दोबारा आ ही जाएगा, ऐसा भी होता है। तो गिव एब्सोल्यूट क्लैरिटी इन योर आंसर, ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये मेरे रिक्वेस्ट। अरे भैया डिसोल्यूशन है, अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने आपसे कि हैड इट बीन रिटायरमेंट या दैट एडमिशन चेंज इन पीएसआर, तो पहले रिकॉर्ड करते फिर भेजते, ये तो डिसोल्यूशन है। अचानक हम अपना घर तोड़ ताड़ के निकलवा रहे थे, पता चला उसमें से तो एक पुराना सेफ निकल आया जो कि 15,000 का बिक गया, तो मैं से रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो तब होगा ना जब बिजनेस कंटिन्यू होने वाला होगा, तो डिसॉल्व है, सीधा भेज दे, सीधा ऑक्शन में जाएगा वो कैश टू रियलाइजेशन करके। देखो बेटा पहली उसकी हमने पहले एंट्री मशीनरी डेबिट करी होगी, फिर मशीनरी क्रेडिट करके खत्म करा होगा। अब मैं पहले इसे डेबिट करके क्रेडिट थोड़ी करूंगा, और इसे हम बैडेड रिकवर्ड के नाम से थोड़ी लेके जा रहे हैं, रियलाइजेशन के लिए जा रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं करने की जरूरत है आपको। ठीक है जी, हो गया, एंट्री पता चली, और आगे बढ़ते हैं। विचल टुक मशीनरी 2,80,000 इन कैश। ये विचल ने क्या ले लिया, मशीनरी ले लिया, तो हमारी एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू विचल, है ना? एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। नींद आ रही है तुम्हें? वाह, और बड़ी चीज, वाह वाह। अरे विचल एक पार्टनर अगर मशीनरी लेके चला गया तो आपकी एंट्री होनी है टू रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। अरे यार तो चला कि कोई मेरा गलत बात, कोई गलत बात है मेरा, सच्ची में मेरे घर के आगे हाय हाय हो जाए। नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, कल तो सिखाया था पिछली क्लास में कि अगर किसी एसेट्स को बेचते हैं तो कैश बैंक टू रियलाइजेशन होती है, लेकिन अगर वो एसेट्स पार्टनर लेके चला जाए तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन करते हैं। लायबिलिटी अगर पे हो जाए तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक एंट्री करते हैं, लेकिन वो लायबिलिटी अगर क्या करते हैं, पार्टनर पे कर दे तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करते हैं, until unless it is specified। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तुम, ये भी खराब कर रहे हो, वो भी खराब कर दिया था कैश फ्लो। ठीक है, गॉट इट, समझा समर्थ? खुल जा बेटा, अब गाना भी चला दिया था क्लास के पहले, अब तो ठीक है। नंबर 5, अभी देख, अभी तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, देखिए। हाँ सही बात है, मतलब तुम्हारी शक्ल देखने के लिए बुलाया मैंने यहाँ पर, तुम्हें पूछू ना तुमसे कुछ, है ना? हाँ रेडी रहता। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, विचल्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, विचल्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। क्यों रुपए से, हाँ बोलो भाई, मशीनरी दे रहे हैं उसको, वो लायबिलिटी थोड़ी पे कर रहा है। किसी ने पीछे बीच में आवाज करी थी, कुछ बोला था। सब इन कैश दे रहा है वो, कैश दे रहे हैं, कहाँ लिखा? ओह माय विचल गॉड, मशीनरी फॉर हाँ। कैश। देख समर, तूने फिर गलत करवा दिया, बैंक डेबिट। अबे तू ऑफलाइन में तो है, ये देखो, इसीलिए बच्चा पॉपुलर है नोएडा में। तो क्या है इसका नाम, ये मशीनरी टेकन बाय विचल इन कैश। देखो अगर ये लिखा रहता कि विचल टुक मशीनरी, तो एंट्री होती है विचल्स डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना? हाँ, अब ये बोलेगी ये, मैं भी तो यही कह रही थी, तब हम करते हैं विचल डेबिट टू क्या, रियलाइजेशन। लेकिन विचल कैश में ले जा रहा है तो हम कैश। अब देखो भाई, कोई थर्ड पार्टी कैश में खरीद के ले जाए, पार्टनर कैश में देके चले जाए, तो फिर एंट्री कैश की ही बनेगी। ठीक है ना? नहीं पता चल रहा, ऐसे निकल रहा ऊपर से, पूरा चैप्टर गुल है ना? मैं समझ गया था जब इसने पहली बार कदम रखा। अरे मेरे भाई सुनो शुक्ला, देखो मुझे समझ में आ रहा है कि 11th में बहुत मारामारी मची कंसेप्ट की। देखो भाई सब सुनिए ध्यान से, शुक्ला जी बोलते हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी हमारी मशीनरी लेके चले जाए तो हम रियलाइजेशन तो क्रेडिट करेंगे। थैंकफुली आप भी ठीक बोल रहे हैं, रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे, ये नहीं बोला कि टू मशीनरी कर दूंगा, तो टू रियलाइजेशन क्रेडिट कर दिया। अब ये करेंगे थर्ड पार्टी ले जा रहे हैं तो हम एंट्री करेंगे थर्ड पार्टी। बेटा थर्ड पार्टी डेबिट करने का मतलब, थर्ड पार्टी को डेटर बना लेना, और डेटर तो तब बनेगा ना जब बिजनेस चलेगा। ये बिजनेस नहीं चलेगा, बंद हो चुका है, तो कोई थर्ड पार्टी डेबिट नहीं करेंगे आप। तो थर्ड पार्टी अगर ले भी गई तो पैसा देके ले गई होगी, दामाद थोड़ी थे तुम्हारे वो कि मुफ्त में ले गए। हाँ गॉट इट। तो अगर कोई थर्ड पार्टी, देखो ऐसे लिखा रहता है क्या कि मशीनरी इज टेकन ओवर बाय विक्रम रुपीज 2,80,000 मशीनरी। अब विक्रम कौन है भाई? हु इज विक्रम? कोई नहीं है, ना पार्टनर है, कुछ हमें नहीं पता।
तो ऑब्वियसली पैसा दे के लेके गया होगा। हम डेटर तो बना ही नहीं सकते ना डिसॉल्व बिजनेस में। लेकिन अगर लिख दिया क्या कि मशीनरी इज टेकन ओवर बाय विचल, पार्टनर है जो, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे। मशीनरी इज टेकन ओवर बाय विचल ₹280 इन कैश या बाय चेक, तो फिर हम बैंक से या कैश से डेबिट करके तब करेंगे इसका। लेकिन कोई दूसरा बंदा अदर देन पार्टनर, अगर ये लिख दे क्या मशीनरी इज टेकन ओवर बाय मिसेस विचल, मिसेस विचल, कैश नहीं लिखा हुआ, कैश ही मानेंगे उसको, क्योंकि मिसेस विचल को तो डेटर बना ही नहीं सकता ना मैं। मजाक चल रहा क्या? मतलब ये क्या देख रहे कि बिजली आ रही नहीं आ रही टेस्टर लगा के? अरे ठीक है, ये होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तुम्हें पता तो है नहीं कुछ, यहाँ का वहां। हाँ, ये चला गया रिकॉर्डिंग, तो हिंदी की कहावत रिकॉर्डिंग में नहीं जा सकती क्या? डफर। आगे चलो, आगे बढ़ लें। दिस इज क्लियर, थैंक्स टू यू एबी। 50% of the creditor were paid 4,000 less in full settlement, remaining creditor were paid in full amount। चलो जी, क्रेडिटर देखते हैं कितने रुपए के हैं। क्रेडिटर है 179 के, ध्यान से देखना जरा। ये क्रेडिटर है 179 के, इसको दो हिस्सों में बांट लीजिए। 50% कितना होता है जी? 50%, हाँ 50% कितना है? 89,500 माइनस 4,000 का डिस्काउंट, तो कितना पैसा दे रहे हैं हमें? 85,500। और ये वाला ये 89,500, तो टोटल पैसा कितना दिया हमने? समझ रहे हैं बात को? क्या क्लियर है सभी को? बोलिए पीयू गुप्ता, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? Yes, sir. हाँ ठीक है। तो अब हमारी एंट्रियां क्या बनेगी? इधर नंबर 5 एंट्री हमारी क्या बननी चाहिए? इस तरफ, अरे रुक जाना, पेमेंट करें। हाँ, ये रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से बताइए? 175,000 ऐसे करके। और क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ। अगर आपके पास 2-3 लायबिलिटी होती तो उनको मिला के लिख सकते थे, लेकिन फिर आपको क्या लिखना पड़ता? नरेशन में लिखना पड़ता। अब ये तो एक ही आइटम था ना, इसलिए हमने एक ही लिख के छोड़ दिया। तो क्रेडिटर भी पे, आप देख रहे हैं सारे आइटम हमारे एडजस्ट हो चुके हैं, एवरीथिंग इज डन, है ना? सारा कुछ तो हो चुका हमारा। कैपिटल अकाउंट में भी खास फर्क पड़ा नहीं है बनाने का। तो अब मैं क्या करूंगा, इस तरफ, यहाँ इस तरफ इसका टोटल करके, अभी रुक जाइए, पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे, ठीक है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट करते हैं। निकालो जरा रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन का। अब जब सही बोला था शुक्ला, तब सही नहीं बोलेगा, है ना? तब नहीं, अंदर से आवाज आ रही है, कोई डांट थोड़ी रहा तुम्हें। ये क्रेडिट साइड है पॉजिटिव या डेबिट साइड है क्या नेगेटिव? चलो देखें, रियलाइजेशन क्रेडिट कितने का हुआ? 2 लाख रुपये का। वहां देखिए उस ये वाला पार्ट, दिस इज डन। रियलाइजेशन डेबिट कितने हुआ? 922 का। डेबिट का मतलब नेगेटिव है। रियलाइजेशन क्रेडिट कितना? 680 का। 680 का रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। अच्छा जी, क्रेडिट कितना हुआ? 1,000 रुपए का। ठीक है, 1,000 रुपए का। और कितने का हो गया? 280 का। फिनिश। टोटल करिए जरा कितना आता है? 0,0,0,1 8 8 16 एक हो गया, 2 1 3 980। कैसे करा यार? 80 कैसे हो गए? कुछ नहीं, कुछ भी करे जा रहे हो, 1 और 1 11 बना रहे हो यार। 11 और ये 922 में यहाँ से माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? 0 0 एंड 0। 922 जाएगा ना यहाँ से। बताओ समर्थ कितनी वैल्यू है? कैलकुलेटर निकाल फटाफट से। 1,39,000। 139 दिख रहा है या नहीं दिख रहा? इसमें तो आंसर ही नहीं दे रखा। ओह, इसमें तो आंसर ही नहीं दे रखा। गलत कर रखा है क्या? ये वाला 11 माइनस 2 करेंगे तो 9 ही तो करेंगे। इसके बाद ये देख ना, 5 में से 2 गया, 3 बचा। हाँ 239। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आपके पास? ये भी का कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये? प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, ठीक है। इसको क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। और नहीं, ठीक गलत सही बोल रहा था मैं, देख ले फिर फंस गया। अरे मैंने कहा था कि मैं बोलूंगा तो फंसेगा दोबारा से। अबे जब प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को देंगे, वो क्रेडिट कर। तो मैंने यही तो बोला था पहले, तूने कहा नहीं। ओ चल भाई, ठीक है। पता चला कॉलेज में हर बंदा हंस दे, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाइए। 7th कैसे हो जाएगी? 6th नहीं होगी ये?
हाँ तो 60 तो कर रहा हूँ मैं। हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट। जा रहा है, जाने दो। हु इज हियर, क्या नाम है इसका, अचल्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन है, विचल्स कैपिटल अकाउंट। और ये हो जाएगा आपका क्या, रियलाइजेशन डेबिट 239। बांटो बांटो समर्थ। रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर। निकालो कितना कितना आता है, व्हाट इज द वैल्यू। बांटिए भाई इसको, 3:5 की वैल्यू बांटो, जल्दी से बांटो, कितना आता है। विदिशा कितना आया, रुद्रांश रुद्रांश रुद्राक्ष बोल दिया, चलो अब बता। कैलकुलेटर नहीं नालायक, क्या यार बेटा तू कितना ही बड़ा टॉपर हो लेकिन कैलकुलेटर मत यूज कर। कितना निकला बताओ। यार हद हो गई यार, मतलब निकालो अनिकेत। तो अचल का आ रहा है शट अप, 149,375। ये बच्चा बोल रहा है। सॉरी आई एम नॉट सेइंग यू शट अप, ऑफलाइन वालों को बोल रहा था। कितना बता बता। अचल का आ रहा है 149,375। रुको जरा, रुको जरा, मर जाओगे मेरे हाथ से, बता रहा हूं। बोलिए क्या वैल्यू है। अचल का आ रहा है 89,625। अच्छा नहीं दूसरे, उल्टा, 149,375 आ रहा है अचल का। बेटा तुम ना गड़बड़ करा रहे हो मस्ती मस्ती में आज, दोबारा बोलो बच्चा। 149,375। हाँ ऑनलाइन आवाज आ रही है अच्छी से, मुझे बोलो बेटा। 149,375 375 और नीचे 89,625। पर मुझे लगता है गलत नहीं कर दिया ये, मैंने 625 5 कर दिया उल्टा। है, मतलब ऑफलाइन वाले हमेशा गलत नहीं होते हैं। मतलब वो तो हो यूनिवर्सली ट्रुथ है, लेकिन पता है ये हो गया है ना। तो इसको हम लोग इसकी, अच्छा इसकी एंट्री तो हो ही चुकी है। ये फिर आपको यहाँ रियलाइजेशन बोल के, रियलाइजेशन बोल, अब तो खैर हाथ चला ही गया, वरना अभी भी थोड़ा समर्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये ठीक है, गलत थोड़ी है। अच्छा ठीक है, समर्थ बहुत बड़ा विद्वान है, नोएडा का प्रकांड पंडित है। टोटल टोटल करिए फटाफट से, व्हाट इज द वैल्यू। दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 3, दिस इज 9, दिस इज 1। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है टोटल करने में। और सोचो 2012 में क्वेश्चन आया था, है ना, लूला लंगड़ा क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन पता जनरल एंट्री लोगों को आती नहीं, लोग छोड़ देते हैं। और है वो तो मार्च में होते थे ना। हाँ हाँ, ये या तो अब याद थोड़ी रहता है कि किस साल क्या क्या चेक तो हर साल ही होते हैं। ये बैंक करेंगे बेटा। अच्छा लोग पता क्या करते हैं, ये वाली एंट्री भूल जाते हैं। ये तो देने की एंट्री ना, बताया ना बार बार, देना है पैसा, ठीक है। सो अवर एंट्री इज गोइंग टू व्हाट, हमारी एंट्री क्या होगी पता है समर्थ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। एंट्री वही होनी है, एंट्री वही होनी है। अचल्स कैपिटल, आज भी ठीक था, अचल्स कैपिटल डेबिट, विचल्स कैपिटल डेबिट टू बैंक। कितने रुपए से, अरे कितना सम ना बुला कर, बदतमीजी ना करो। 3,89,625 और दूसरा कितना हो जाएगा 649,375। अब टोटल कितना हो गया बता जरा इनका। अब टोटल इन दोनों का सम आप बोलो, सम कितना हुआ, 0 0 6 3 और 1 10 और 1 19, 10,39,000। आई मे बी रॉन्ग, देख लो कितना हो रहा है। इज इट फाइन, हो गया। पेमेंट कर रहे हैं यार उनको, फाइनल पेमेंट कर रहे हैं, वो करूंगा अभी, करूंगा बैंक में और बाकी भी चीजें करूंगा। हो गया ये, दिस पार्ट इज डन। क्या ये एंट्री ठीक है, क्या कर दिया, अचल एंड विचल
पेड ऑफ, या अचल एंड विचल्स कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड। ये नरेशन आप इंडिकेटिव में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लिखने का मतलब ये नहीं कि अचल एंड विचल रिसीव्ड द मनी या रिसीव्ड मनी फ्रॉम अचल एंड विचल, पेड टू अचल एंड विचल, ऐसा करके आप एंट्री कर सकते हैं। अच्छा देखिए कैश या बैंक में, देखिए यहाँ बैंक वाली एंट्री को आई थी, ये आई थी ना यहाँ पर रियलाइजेशन, ये वाली एंट्री बैंक की आई थी ना रियलाइजेशन। ये क्या था रियलाइजेशन? सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स करके हम लोगों ने लिखा था। कितने रुपए का लिखा था? 680 का। देखो ये भी मैच करना चाहिए। इसके बाद बैंक करके ये भी आया था रियलाइजेशन। क्या लिखा था इसमें रियलाइजेशन हमने यूवी का? दिस यहाँ पर बैड डेट रिकवर्ड है ना, बैड डेट रिकवर्ड कितने रुपए का था? 1000 रुपए का था ये, 1000 रुपए का। बैंक रियलाइजेशन करके यहाँ पर रियलाइजेशन, रियलाइजेशन कितने रुपए का ये था? ये था मशीनरी सोल्ड, मशीनरी रियलाइज्ड। कितने की मशीनरी रियलाइज करी थी आप लोगों ने यहाँ पर? ये 2,80,000 की, करेक्ट। और पेमेंट के नाम पे तो सिर्फ आपने किसको पेमेंट करी? उन्हीं को करी ना पेमेंट, और अभी पेमेंट भी करी है। हाँ क्या बोली थी हम लोगों ने यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे हम रियलाइजेशन, ब्रैकेट में हम करेंगे क्या? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के पे करें आप लोगों ने? 1,75,000 के। और यहाँ अचल्स कैपिटल, अचल्स कैपिटल और विचल्स कैपिटल, ये कितने कितने रुपए की कर रहे हैं हम लोग? 389, 625, 649, 375। टोटल, टोटल कितना टोटल हो गया बताइए? टोटल कर लीजिए कितना आता है। और देखिए मैच करता है नहीं करता। अगर मैच कर रहा है तो बिंगो, नहीं मैच करता ढूंढेंगे स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। 0 0 0 एंड दिस इज 8 12 14 है, 12,14,000, 8 16 17, कहाँ 14 कहाँ आ रहा है यार? देखना ये 8 है, ये 9 है, तो 9 होगा नहीं तो 14 कहाँ से हो? ये टोटल देखना, ये भी तो सही होना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए सही। दिस शुड आल्सो बी करेक्ट। ये कम आ रहा है ना, देखो मैं बोलता रहा हूँ गड़बड़ हो रही है। ये वाला हमने क्या किया था कि हमने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक जो है ना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसकी एंट्री नहीं करी थी। अगर मैं उसकी एंट्री करता हूं तो देखो क्या क्या आना पड़ता। अब मुझे बताइए कि मेरे पास रियलाइजेशन क्रेडिट में कितने का था? 2 लाख रुपए का था एक। रियलाइजेशन क्रेडिट में कितने का था? 922 का था दो। रियलाइजेशन क्रेडिट में तो कितने था? 680 का था ये तीन। और रियलाइजेशन 1000 रुपए का और क्रेडिट था। और उसके बाद रियलाइजेशन एक और भी तो है मेरे पास, 280 का भी है ये वाला। और डेबिट कितने का मेरे पास? रियलाइजेशन डेबिट मेरे पास है 175,000 का और कितने का? 21,000 का, करेक्ट। और ये टोटल करता हूं तो कितना आता है? 0 0 0 6 7 9 196 आता है। ये 280 जरा टोटल करो जरा, कितना आता था ये? 3 8 16 3 80 8 18 20,83,000 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा? 1,96,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 007। और ये बच गया मेरे पास 8 बचा, 10 में से गया 9 बचा, 19,80,000। ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है यार, ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? वही सोच रहा हूँ ये क्या हो गया। रुक जाइए, अरे कुछ नहीं होता ना, ले 2 लाख रुपए यहाँ क्रेडिट है, ठीक है। 922 हाँ यहाँ डेबिट है, कचरा बड़े वाला 680, सब गड़बड़ी समर्थ किया है। ये कितना है? 280। अब देखिए उस तरफ कितना था? ये 175 और ये कितना होता है? 21,000। ये कितना वैल्यू है? हो तो गया ये सारी वैल्यू कर दी ना हम लोगों ने। देखो यार समझा यार, नाटक नहीं। 2 लाख रुपीस क्रेडिट में, 922 डेबिट में, फिर 680 क्रेडिट में, फिर आगे हमारे पास 1000 क्रेडिट में, फिर 280 क्रेडिट में, फिर 75। टोटल करिए कितना आता है? व्हाट इज दिस टोटल नाउ? 0 0 0 5 2 7 1 8 है ना, 11 11,18,000। ये टोटल कितना आता है देखिए? 0 0 0 1 8 8 16। ये तो कितना फर्क आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? व्हाट इज योर प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है बताइए? कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है बताओ पक्का से? तो 43,000 बांटोगे तो कैसे बटेगा बताइए? हाँ बांटो ना यार, तुम बांटो, मुझे बताओ, मुझे मत बताओ, बांटो। प्रॉफिट बांटिए कितना आता है, जस्ट डिवाइड इट।
Achal's capital account आ रहा है 16,125. रुक जा किसका अचल का? हाँ कितना? 125 और 16,125 and Vijay का आ रहा है 26,875. 875 है ना, ये हम यहाँ डाल देते हैं। तो अब शायद ये 16,125 एंड दिस इज 26,875। तो 526,875 316,125 दिस इज योर बैंक फाइनल पेमेंट, यही होगी आपकी 316,125 526,875 और ये हो जाएगा 316,125 526,875 ऐसा करके, है ना। तो बताइए क्या करूंगा मैं? अब इसका बैंक बोलूंगा ना, तो यहाँ बैंक की वैल्यू हमारी बदल जाएंगी। अब जरा देखो मैच करता है, अब तो मैच हो जाना चाहिए भाई। 316,125 एंड 526,875। अब देखिए ये तो 14, ये तो 12 14 नहीं आ रही थी ना, देख लेते हैं कितना आता है। 0 0 0 एंड 8 9 हो गया और 7 15 23 3 2 6 2 8 10,39,000। वो देखो कितना आता है, क्या मैच कर रहा है? 0 0 5 7 10। ये लो, ये भी कचरा, अभी भी गलत। किसमें? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है ना जो, वो भी हमने अभी डाला नहीं था, उसको डाल दिया 21,000 का। अब आपकी वैल्यू बताइए कितनी आ गई? 10,39,000 आ गई। तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जनरल एंट्री, सिर्फ क्वेश्चन में अगर जनरल एंट्री बनाने के लिए बोली जाए, दे आर जस्ट टेलिंग यू, देखो हमने रियलाइजेशन नहीं बनाया, हमारा आंसर आराम से निकल गया। हम पार्टनर्स कैपिटल भी नहीं बना सकते थे, पर जब बड़ा क्वेश्चन होता है तो वर्किंग नोट में बना के चलिए उसको। और कैश और बैंक तो बनाने के लिए बोला ही नहीं था आपसे, वो तो मैंने, हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा नहीं हो रहा इसलिए मैंने करके दिखाया। अगर आपके एग्जाम में सिर्फ जनरल एंट्रीज बोलता है करने के लिए, तो जनरल एंट्री में वो होंगी, ये जनरल एंट्री होगी। और जो लोग भूल जाते हैं, जो गड़बड़ करते हैं, वो पता कौन सी एंट्री गड़बड़ करते हैं? जैसे हमने एक ही एंट्री गड़बड़ कर दी थी, कौन सी वाली? ये वाली। ये तो आपने प्रूव करके देख लिया आपके सामने, वी लॉस्ट इट। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि जिसके बारे में कुछ नहीं बोला जाए उसको पे ऑफ करना होता है ये। और एक एंट्री हम क्या करते हैं, ये रियलाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री, ये हम नहीं निकाल पाते हैं, ये हमारी गलती होती है। और एक ये एंट्री होती है जो फाइनल पेमेंट वाली होती है। ये 3 एंट्री ऐसी होती है। हमने बच्चों के क्वेश्चन देखे, यहां तक तो क्वेश्चन पूरे होते हैं ठीक उनके। वो जिस लायबिलिटी के बारे में नहीं बोला गया उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, और वो ये तो करते ही नहीं है, रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस तो भूल जाते हैं, है ना। और फाइनल जब तुम रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस नहीं निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपकी जो फाइनल पेमेंट की एंट्री है वो भी आपके दिमाग से निकल जाएंगे, वो भी नहीं करेंगे आप। इस तरह की गलती ये लोग करते हैं एग्जाम में, वो आप लोगों को नहीं करनी है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 8 पॉइंट कितना करा हम लोगों ने? 5। ऐसा क्वेश्चन करा आपको, ठीक है। तो आपके पास देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है ऐसे वाले जो दिख रहे हैं आपको, जिसपे जनरल एंट्री बोली हुई है। दिख रहा है कोई क्वेश्चन जनरल एंट्री वाला? ना, सारे के सारे अकाउंट वाले एंट्री हैं, कहीं भी नहीं है। तो मैं बताता हूं आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करना है जनरल एंट्री वाले। आप ना क्वेश्चन नंबर 24 को करना है जनरल एंट्री से, क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन 26 को करना है जनरल एंट्री से, और क्वेश्चन 31, 24, 26 एंड 31। क्वेश्चन 24, 26 एंड 31, इन 3 क्वेश्चंस को आपको जनरल एंट्री से करना है ना। आपको क्या करना है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे 1.5 पेज 2 पेज का। वर्किंग नोट में कैपिटल बनाएंगे, वर्किंग नोट में कैश या बैंक बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं बनाना, ठीक है। मतलब जस्ट प्रैक्टिस इन दैट वे। 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे आप, आपकी ग्रिप में आ जाएगा, फिर परेशानी नहीं होने की है। क्योंकि आपके सैंपल पेपर में एक दे रखा फुल फ्लेज क्वेश्चन और एक दे रखा लूज जनरल एंट्री वाला 5 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कर सकते हैं पता है, आपको एक छोटा अकाउंट की कैलकुलेशन वाला दे सकते हैं और एक बड़े क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछ सकते हैं। पूछ तो सकते ही हैं, रोक थोड़ी लगी है कोई। तो हमें वी हैव टू बी रेडी, वी हैव टू रेडी फॉर एवरी पॉसिबल वर्ड्स फॉर दी। हैं जी बच्चा, नहीं चॉइस है इस क्वेश्चन में, तो जनरल एंट्री तो आनी ही आनी है। ये भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन बैलेंस शीट के साथ है और आपसे बोले कि रियलाइजेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल बैंक बनाइए, जिसमें एडजस्टमेंट मुश्किल देंगे, और एक क्वेश्चन देंगे क्या, वही बैलेंस शीट वाला
जिसमें सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोलेंगे बस, वो ज्यादा आसान होगा। पर क्योंकि जर्नल एंट्री दिमाग में क्या होता है, डेडलॉक की तरह होती है, गड़बड़ हो जाती है इसलिए। और बाकी मैंने बताया था ना कि आपको बचा कुचा पार्ट तो करेंगे, अभी किताबें बंद नहीं कर रही, अभी और भी दिख रहे हैं। चलिए जरा अब चलते हैं एक डॉक्यूमेंट की तरफ। कौन सा वाला, आई जस्ट शो यू। हाँ जी, अब मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, हैंड आउट कागज निकाल लीजिए फटाफट से, जस्ट ओपन अप द पेजेस नाउ। जो आपको डॉक्यूमेंट हैंड आउट दिया था बेटा, उसको खोल लेंगे सब लोग। और उसके पेज नंबर कौन सा बोला था मैंने रुद्राक्ष, WCR शॉर्टकट ना लगाओ। पेज नंबर कितना, 8, पेज नंबर 8 खोल लेंगे सब लोग। देखिए जरा स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन चलाई नहीं मैंने, स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ, शुक्ला, हाँ वर्कमैन कंपोजिशन दिख रहा है, वर्कमैन कंपोजिशन फंड स्क्रीन पर आपको, कैन यू सी दैट ऑन योर स्क्रीन? नोट्स है तुम्हारे पास, फोन है तुम्हारे पास, कहाँ है फोन? आपके पास नोट्स है, ठीक है, नोट्स है तुम्हारे पास, मैं उड़ा दूंगा तुम्हें समर्थ। नहीं क्यों, तुम जब अननेसेसरी चीजें रिकॉर्ड होती है। सी द स्क्रीन, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को कि क्या बोला गया आपसे यहाँ पर, दे आर जस्ट टेलिंग यू कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का है, 50,000 रुपए का है, ठीक है जी। कहता कोई क्लेम नहीं है जी, क्या करेंगे, बांट दो इसे, कोई क्लेम नहीं है तो सीधा आंसर, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट XYZ की कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन तो वर्कमैन कंपनसेशन। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, बोलो जी। क्लेम फॉर कंपनसेशन 20,000 रुपए का, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का, 20,000 का, सिंपल है आंसर। वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट कर दो और क्या कर दो, 20,000 तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, 20,000 कहां ट्रांसफर कर दो, रियलाइजेशन में, और बाकी का जो है उनको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की इनकी ओल्ड रेशियो में बांट दो, ओके जी। और जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा बाद में उसे पे कर दो। बोलो भाई हाँ, बता रहा हूँ, दूसरी एंट्री बता रहा हूँ, पहली एंट्री समझ लीजिए, मैं उसको करके दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है, इस वाले पार्ट को आई एम जस्ट शोइंग ऑन द बोर्ड, यहां दिखाते हैं चलो करके, ठीक है। तो रुद्राक्ष पढ़ के समझ नहीं आ रहा था क्या? हाँ दूसरी बार में क्यों कर रहे हैं, उसका एक सीधा सा लॉजिक है, देखो जरा समझना। मेरे पास केस 2 है ना, केस 2 लेके चले हम लोग, केस 2 ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना रखा है, ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान से देखना जरा। तो ये वर्कमैन कंपोजिशन फंड कितने का था भाई हमारे पास, 50,000 का था ना। तो मैंने क्या किया, एक तरीका मेरे पास की वर्कमैन कंपोजिशन 50,000 यहां रख दिया, एक तरीका, पहला तरीका नॉर्मल तरीका, और इधर क्या कर दिया मैंने, ये 50,000 रख के यहाँ छोड़ दिया, और इधर क्या, रुक जाना है, क्लेम नहीं यार, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ क्या, बैंक बोलकर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने रुपए का, 20,000 रुपए का, है ना। ये करी एंट्री मैंने, जैसे हमने बोला था ट्रांसफर कर दीजिए उसको, बांटिए मत। इससे क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिट में चला गया 50 का, डेबिट में क्लेम चला गया, तो 30,000 का फायदा हुआ। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट 30,000 से बढ़ गया, और वो प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एक तरीका ये, बट ऐसा नहीं करेंगे आप, ये आसान तरीका था। दूसरा, इसको नहीं करेंगे आप क्या करेंगे, आप ऐसा कर दीजिए ट्रांसफर। आप देखिए कि आपका फंड जो है 50,000 का है, आपका फंड 50,000 का है, और आपका क्लेम 20,000 रुपए का है, तो जितने के बराबर का क्लेम हो उतना का ट्रांसफर कर दो। कैसे, आइए देखते हैं, यहां लिखता हूं मैं क्या, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 का ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और इधर बैंक बोल के क्या कर दिया मैंने, क्लेम कितने का, सॉरी 50 नहीं, ये 20 यहां कर दिया, और क्लेम भी कितने का कर दिया, 20, ये आपस में कैंसिल हो गया, और जो बच गया था उसे पार्टनर्स में बांट दिया। तो पहली एंट्री जो बनेगी आपकी क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 50,000 से कर दिया मैंने, ठीक है जी। 2 क्या कर दिया, रियलाइजेशन, देख रहे हो रियलाइजेशन कितना भेज दिया रियलाइजेशन में, 20,000, और 2 सपोज ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, और टू सी इज कैपिटल, सपोज इनकी रेशियो 1:1:1 थी, तो 10,000 इसके पास चला गया, 10,000 इसके पास चला गया, 10,000 इसके पास चला गया, और आपका काम फिनिश हो गया, ठीक है। अब आपने 10,000 यहाँ तो भेज दिया, यहाँ तो भेज दिया 10,000 आपने, लेकिन ये जो आपने रियलाइजेशन क्रेडिट कर रखा है इसे भी तो खत्म कर रहे हैं ना आप, कैसे खत्म होगा ये, हाँ
यहाँ करके क्या करके करते आप देख रहे हो, जब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो आपके रियलाइजेशन में क्या एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने से 20,000 से, ये एंट्री हो गई। और फिर ये रियलाइजेशन अकाउंट को मुझे खत्म करना है, पेमेंट तो करनी है ना मुझे उसकी, रियलाइजेशन डेबिट टू क्या कर दूंगा, बैंक, कितने से 20,000 से 20,000 से। तो बताइए एंट्री हुई नहीं, तो समझ में दूसरी एंट्री क्यों हुई है, नहीं हुई का नहीं, ना ना दिल है कि मानता नहीं। तरीका ये है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट करो 50,000 से और 2 कर दो रियलाइजेशन 20,000 से। अच्छा रियलाइजेशन अगर मान लो हमारा क्लेम 40 का होता तो मैं यहाँ 40 करता, क्लेम 10,000 का होता तो 10,000 करता, कोई क्लेम ही नहीं होता तो क्या करता, बांट देते। आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर, कोई क्लेम ही नहीं होता तो बांट देते। तो यहाँ दिखते नहीं ना, ये करते नहीं यहाँ, तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में चली जाती है ना एंट्री, तब तो उधर जाती नहीं। अच्छा कई बार ये भी होता है कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 50 का, क्लेम कितने का हो गया 60 का, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर ये तो गया, फिर तो गया ये, फिर तो क्या करूंगा, तब ध्यान सुना, तब तो मैं 50 का 50 पूरा ट्रांसफर करूंगा यहाँ पर, और पेमेंट कितने की करूंगा 60 की। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी फिर आपकी, अगली एंट्री 60 की, अगली एंट्री 60 की। यही तो बताया नोट्स मैंने, और क्या करा है। चलिए नोट्स देखते हैं, नोट्स देखिएगा, लिखा हुआ है सब उसके अंदर, सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए जरा, इट इज देयर। तो आप आई थिंक ये केस नंबर 2 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, पहली दूसरी एंट्री। अच्छा क्लेम फॉर कंपनसेशन अगर 50,000 का हो गया, अभी बताया क्लेम फॉर कंपनसेशन 50,000 का हो गया। अच्छा इसको दूसरे तरह से भी करके दिखा रखा है आपको, ये हमने और मैंने जो भी पॉसिबल तरीके थे वो भी करके दिखा रखा है। केस 3 वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का 50,000 का, रियलाइजेशन 50,000 का, अगली एंट्री रियलाइजेशन टू कैश बैंक कितने से 50,000 से, सारा का रियलाइजेशन ट्रांसफर करके पे कर दिया। अच्छा अगर ज्यादा हो जाए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 का ट्रांसफर कर दिया और पेमेंट कितने की करके दिखाई 60 की, तो आप देख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में 50,000 रुपए, डेबिट साइड में बैंक, और बैंक में रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 का। तो यूर मतलब आपका हिसाब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मैच हो गया। तो वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड चीजें ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज देख लीजिए, वो जो और वाला तरीका था उसको भी नजर डाल लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमने क्या बताया था कि रियलाइजेशन में 20,000 डाल दिया और कैश बैंक करके भी 20,000 डाल दिया, और बाकी का 30,000 जो था वो बांट दिया पार्टनर्स में उनकी रेशो में, और रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 रुपए का बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ये हो गया दूसरा मेथड। देखो दूसरा मेथड बताया था आपको मैंने क्या, कि सारा का सारा रियलाइजेशन में 50,000 ट्रांसफर कर दो, अब बाद में पेमेंट 20 की दिखा दो। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिट में 50,000 का चला गया और कैश बैंक 20,000 का, कैश बैंक में 20,000 रुपए ही जाएगा। लेकिन आई सजेस्ट यू कि मेथड 2 को नहीं करेंगे आप ऑप्ट, मेथड 1 को करेंगे। कितनी नींद है अनिकेत की आंखों में, पर आंखें लड़ी जा रही हैं एक दूसरे से। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको मैंने पिछली बार कहां तक के क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, 22 तक दिए थे ना शायद, 30 तक, तो 30 से लेके 39 मतलब अपेरेंटली चैप्टर खत्म होता है, लेकिन अभी काम बाकी है। अगली क्लास में मैं क्या करूंगा आपके साथ, नहीं बेटा फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्रियां करेंगे। देखो ना उस जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, उसको मिस मत करना क्लास को, वो क्वेश्चन जरूर आना है आपका हर है ना। अभी क्या दिन है, आज वेडनेसडे है ना, तो फ्राइडे तुम करोगे नहीं क्लास, चलो ठीक है, 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं।